जी इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ी अंजुमन इमामिया के ऑफिस में और सदर मोहतरम जनाब आगा सैयद बाकर हुसैन अल हुसैनी साहब ख्यालों प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम को ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस वक्त हम आगा साहब से कुछ पहले हम ब्रीफिंग लेंगे कि ख्यालों जो प्रोजेक्ट है वो किस लेवल पर अभी पहुँच चुका है, लोगों का जज्बा, लोगों की डोनेशन किस लेवल पे है। उसके बाद फिर हम कुछ तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आगा बाकर साहब की तरफ जाते हैं। आगा साहब थोड़ा सा बताइएगा कि फ़ियालूं प्रोजेक्ट है वो किस लेवल पर पहुँच चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं करतू टीवी का मैं हंसते ही शुक्रगुजार हूँ कि आज एक बेहतरीन मौके पर आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, जिसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दीगर मकातिब फ़िक्र अहले सुन्नत अहले हदीस के हमारे मरकज़ी सरबरा जनाब डॉक्टर जोहर साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आज वो भी इसी ख्यालों के हवाले से जो वहाँ मरकज़ अहले हदीस में कुछ चंदे जमा हुए थे वो लेके शायद तशरीफ़ लाए हैं। वो भी आप लोगों के सामने ही वो यहाँ पर तक़दीम होगा इस आफ्ताब फाउंडेशन में। और ख़ुद डॉक्टर साहब भी हमारे असल सरबराहों में से, और उनके तरफ से जो हमारे लिए नुमाइंदा जो दिया हुआ जनाब गजाली साहब खुद हमारे कमेटी का मेंबर भी, आफ्ताब का मेंबर भी यहाँ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका बेहतर है कि हम जो कुछ इस वक्त फ़ियालूं वाटर डाइवर्जन में जो काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अभी 2 साल, पिछले साल 3 महीना, 1.5 महीना हमने काम किया। इस साल यूँ ही सीज़न शुरू हुआ, 1 जुलाई से जो काम करने के लिए वहाँ पर मौका फराहम हुआ, क्योंकि मौसम की बर्फबारी और कीचड़ की वजह से इस साल जुलाई के 1 जुलाई तक काम नहीं कर सके। 1 जुलाई से हमने दोबारा काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने ठेकेदार को दिया था ठेके के अनवान पर, लेकिन अब कुछ वजूहात की वजह से हमने उस ठेके को वापस लिया, क्योंकि उनके साथ हमारा मुआहिदा भी था। उस मुआहिदे के मुताबिक हमने वापस लिया और हम उन ठेकेदारों का भी शुक्रगुजार है कि एक ऐसे वक्त पे उन्होंने हमारे साथ ताउन की कि जिस वक्त हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, उन्होंने बाकायदा रिस्क पर यह काम उन्होंने आगाज़ की, जिसके ऊपर उन्होंने तकरीबन 5 किलोमीटर का काम पिछले साल उन्होंने काम करके हमें दिया, जिसका हम उन ठेकेदार जो अदील बरादरान अदील और उनके साथियों का हम हंसते दिल शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ दिल खोल के बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने हमारे साथ ताउन की। तो इस साल हमने ख़ुद ये काम, क्योंकि पैसे की कुछ मुश्किलात थी, पैसे के मुश्किलात की वजह से, क्योंकि जब हम ठेकेदार को देते हैं तो उसके लिए टाइम पे पेमेंट की ज़रूरत है, तो इस वजह से हमें कुछ मुश्किलात की वजह से हमने काम ख़ुद यही फ़ियालूं वाटर डाइवर्जन के ही अरकान के ही ज़ेर निगरानी हम ख़ुद अभी इस वक्त काम कर रहा है। तो इदारा आफ्ताब के मेंबरान के ज़ेर निगरानी भी काम कर रहा है। इस वक्त हमने कोई 7 एस्क्वेटर इस वक्त वहाँ पर हम काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें अभी इस तकरीबन हफ्ता 10 दिन हुआ हमें एक एस्क्वेटर उन्होंने भी दिया है, जिसका हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब काम हम खुद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल हमने बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि हमने कौम के साथ वादा किया था, पिछले साल ही हमने पानी लाना था लेकिन कुछ वजूहात की वजह से हम नहीं ला सके। इस साल हमने ये कौम से वादा किया है कि इस साल के आखिर तक इंशाअल्लाह हम सतपारा जोसाइड टॉप से हमने पानी नीचे नाले में गिराना है इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर काम जारी है, जिसके तकरीबन 15 नफ़र, उसमें तकरीबन 10 नफ़र इंजीनियर बाकायदा वहाँ पर हमने मुअय्यन वहाँ पर रखा हुआ, 24 घंटा वो लोग वहाँ पर रहता है। उसमें हेड, उसका एक हेड हमने मुअय्यन किया हुआ है कि इंजीनियरों का तकरीबन 10 नफ़र इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहा है। साथ इनके साथ बाकायदा इंतहाई बारीबीनी के साथ काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये काम तकरीबन मैं ये कहूँगा कि 80% काम हो चुके हैं। इसमें कुछ हमें मसाइल आए कि क्योंकि कुछ तकरीबन 1.5 किलोमीटर का एरिया राक एरिया था, पहाड़ी एरिया था, उसके लिए हमें बारूद का मसला था, क्योंकि बारूद आम बाज़ार से नहीं मिल सकता है।
गवर्नमेंट की पाबंदी है। इसमें हमारे गवर्नमेंट के साथ कई नशस्त होने के बाद गवर्नमेंट ने भी और वज़ीर आला के हिदायत पर गवर्नमेंट ने भी अभी हमें बारूद की इजाज़त दिया और अभी तकरीबन हफ्ता 10 दिन से वो बारूद भी हमें मिल के अब कुछ वहाँ पर ये काम भी हो रहा है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है इंशाल्लाह अगर वो पहाड़ी एरिया इसी ज़्यादा से ज़्यादा शायद अगस्त सितंबर के 10 तक इंशाल्लाह हम ये एरिया अगर क्लियर कर देंगे तो इंशाल्लाह फिर हम सितंबर के आखिर तक सरपारा जो साइड से हम पानी नीचे गिराएंगे। चैनल के काम तकरीबन 5 किलोमीटर से आगे 0 पॉइंट तक हेड तक तकरीबन चैनल का काम कंप्लीट हो चुके हैं। वही राग एरिया से हेड तक वो चैनल का काम कंप्लीट हो चुके हैं। वही राग एरिया से नीचे हम कह दे जहाँ पर 0 पॉइंट कहेंगे ना या जहाँ से पानी नीचे गिराना है वो चैनल तकरीबन रोड और चैनल वहाँ पर कंप्लीट है। अच्छा, अगर साहब डोनेशन का जरा बता सकते हैं कि अभी तक कितनी डोनेशन जमा हुई और उसमें से कितना खर्चा हुआ है और क्या आपको मजीद डोनेशन की जरूरत है? कौम जो है आपका कितना ताउन कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सारे कौम के ही ताउन से ही अभी तक जो कुछ हुआ कौम के ही ताउन से। हाँ, इसमें थोड़ा कुछ हमें पाकिस्तान के दीगर सूबों से भी हमें कुछ लोगों ने कुछ इमदाद की है। दिल्ली पाकिस्तान के दीगर अजला से जैसे गुंजा, नगर, गिलगित वहाँ से भी, यहाँ से उधर कराची से भी, इसी तरह यहाँ से मुल्क से बाहर से भी हमें थोड़ा कुछ ताउन हुई है। लेकिन असल जो ताउन का मेन खुद स्कर्दू का अवाम है। अब तक तकरीबन हमारे पास डिटेल तो मुझे मालूम है हमारा 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ रुपया अब तक हमें यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तकरीबन आ चुके हैं। इसमें से तकरीबन 1.5 करोड़ हमने पीछे ठेकेदार को दिया है। उनको पिछले साल हमने जो उनको दिया है। अभी तकरीबन अब तक मैं ये कहूँगा करीब 1 करोड़ से हमने शायद डीजल के लिए दिया है। तेजी के साथ काम हो रहा है। तकरीबन 1 करोड़ के करीब अब तक डीजल के ऊपर ही खर्चा हो जो तकरीबन डेली फी हर एस्पेक्टर तकरीबन कोई कितना खाता है, कोई 1200 लीटर तकरीबन 200 लीटर फीड एस्पेक्टर डेली खाता है। चलिए अगर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा मोहतरम जौहर साहब, इस ख्यालुम प्रोजेक्ट को जो आगा बाकिर हुसैन और हुसैनी साहब ने अवाम के अतमाद से, अवाम के ताउन से अज खुद शुरू किया है और रूह रवा है, आप इनकी सर्विसेज को, इस प्रोजेक्ट को किस तरह देखते हैं? जज़ाकुमुल्लाह, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। अच्छा हुआ कि आज जो है ना मौके पर आप लोग भी पहुँचे, इस कतर TV वाले भी। ये इब्तिदा में तावन वल बिर्र व तक़वा के तहत जब शेख साहब ने प्रोग्राम बनाया था, नशर किया था या अखबार में आया था कि हमने इस तरह करना चाहिए, तो शेख साहब को याद हो कि फ़ौरन मैंने इसका तायद किया था अखबारात में वगैरह। तो ये बहुत अच्छा काम है, नेक काम है, बेहतरीन काम है, आवाम के लिए फ़ायदे के काम है। तो उसमें जितना भी हमें हो सकता है बढ़ चढ़ कर ताउन जो है ना वो लाजमी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें शेख साहब को जो है ना दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रहा, तो उनके साथ सारे लोगों ने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हर मसलक के लोगों ने या तमाम स्कार्दों के अवाम ने उनके साथ भरपूर जो है ना वो ताउन किया। और ताउन या इस तरह के जो है ना एतमाद उनके साथ जो है ना तायद की ज़रूरत नहीं थी। तो ये काम बहुत बड़ा अच्छा काम है और ता क़यामत तक इसका अजर जो है हमें मिलता रहेगा। तो इस तरह के नेक काम में जो है ना एक दूसरे के ताउन जो है वो लाजमी है। कुरान का यही हुक्म है, ताउन अलल बिर्र व तक़वा वला ताउन अल इस्म वल उद्वान। तो ये ताउन अलल बिर्र व तक़वा है। तो अभी भी हमें मज़ीद जो है ना आगे उनके साथ ताउन और उनके जो है ना जो ज़रूरियात है इसके लिए, ये ख्यालों प्रोग्राम के लिए जो माली ज़रूरत है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए ताउन जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला जज़ा खैर दे दे। शेख साहब ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दी और इसके अलावा शेख साहब के साथ दूसरे तमाम लोगों ने जो उनके साथ जो है साथ दिया, तो ये सारे लायक तहसीन है और बहुत अच्छा काम है। आइंदा भी हमें मिल कर जो है ना ये जो है ना इससे काम को आगे बढ़ाना चाहिए।
इससे ये भी फायदा हुआ कि एक इत्तेफाक पर इत्तेहाद पर जो है ना एक टूट आया, सब मिलकर एक काम उसके लिए, और इत्तेफाक इत्तेहाद की ज़रूरत है, और इत्तेफाक इत्तेहाद के ज़रिए ही हम आगे आगे तरक्की कर सकते हैं। जब हमारे दरमियान इख्तलाफ हो, इंशिकाक हो, तो इस तरह तरक्की जो है ना मुमकिन नहीं है। तो उसके ज़रिए ये भी हुआ कि इत्तेफाक इत्तेहाद का एक ज़रिया बना, ये बहुत अच्छा काम है। तो इंशाअल्लाह हम हर किस्म के ताउन के लिए जो है ना हमेशा जो है वो इसके लिए हम तैयार हैं। अल्लाह ताला का भी अभी है। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अशरफ सिद्दीकी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, और पहले दिन से जिस तरह आगा बाकिर साहब ने कहा जी कि ये तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ हैं, 100% साथ हैं, और डोनेशन भी इनकी तरफ से। प्रोफेसर साहब ज़रा बताइएगा इस प्रोजेक्ट को आप किस तरह देखते हैं, कि आपने खुद विज़िट भी किया है वहाँ पे? शुक्रिया भट्ट साहब और आल साहब और डॉक्टर साहब और दीगर जो नमोज़िन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मुझ नाचीज़ को भी यहाँ बैठने की अल्लाह की तरफ से एक तौफीक हो गई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पानी ज़िंदगी है। पानी के बग़ैर कोई जी रूह ज़िंदा नहीं रह सकता। और स्कर्दू में बढ़ती हुई आबादी में इस वक्त सबसे बड़ा मसला पानी का है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आगा बाकर हुसैनी को कि उन्होंने इस दर्द को महसूस किया बल्तिस्तान के मेन स्कर्दू का, और पिछले साल हमने पानी के जो मसाइल हैं, परेशानियां हैं, वो हमने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से लोगों को पानी के लिए तड़पते हुए देखा है। घर के तमाम बच्चे जो ना डब्बों को लेके लाइन में जहाँ जहाँ पानी मिलता है वहाँ लाइनों में मौजूद देखा। अब इस ज़रूरत को आ साहब ने देखो, अल्लाह इनको मज़ीद इनकी सेहत और ज़िंदगी को दुआम बख्शे। इन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया, इन्होंने आगे बढ़कर इसके लिए कोशिश की, और अल्लाह रहती दुनिया तक जब तक स्कर्दू है इंशाअल्लाह इनका यह काम जारी रहेगा। इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि पानी की इस ज़रूरत को महसूस करते हुए आल साहब ने जो काम शुरू किया उसमें बल्तिस्तान के तमाम तबका फ़िक्र के लोगों ने नुमाइंदगी की। अभी इस वक्त देखें हमारे डॉक्टर जौहर साहब मरकज़ हदीस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आज ये लोग बाकायदा चेक की सूरत में यहाँ आल साहब को देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अहले नूर बख्श के यहाँ पे बाकायदा सिद्दीकी साहब इधर मौजूद हैं। इसके साथ साथ वो कि मैं एक वॉलंटियर आदमी हूँ, लेकिन मरकज़ अहले सुन्नत की नुमाइंदगी के तौर पे मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो ये हमारे पूरे बल्तिस्तान की स्कर्दू के तमाम लोगों की ज़रूरत है। इसमें कोई मसलक, इलाका, कौम, रंग, नस्ल, इसका कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम सब ने महसूस किया, और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा काम, जैसे कि आल साहब ने फरमाया कि 80% तक मुकम्मल, हमने खुद जाके वहाँ देखा हुआ है। इंशाअल्लाह सितंबर के एंड तक पानी आएगा, और हम बड़े फ़ख्र से कह सकेंगे कि एक नेक काम में हमने भी थोड़ा सा साथ दिया। बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीकी साहब हैं जी, अंजुमन नूर बख्शा की नुमाइंदगी करते हैं। सिद्दीकी साहब बड़े बुजुर्ग हैं जी, और किस तरह देखते हैं जी सारी सूरत हाल, पानी के क्राइसिस और क़यादत का बहरान, और ऐसे में आगा बाकिर साहब खड़े होते हैं और कहते हैं जी इंशाल्लाह हम पानी लेकर आएंगे, लोगों की प्यास बुझाएंगे। आप इस स्ट्रेटजी को, हिम्मत अमली को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो स्कर्दू टीवी की शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौके पर यहाँ आया और हमारे इस काबीने का, यानी इसमें बैठक का आपने इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं सबसे पहले तो आगा बाकर हुसैनी साहब शुक्रिया भी अदा करते हैं, और उसको फिर तहसीन भी पेश करते हैं, क्योंकि मामला की ज़िंदगी के अंदर जो है वो ताउन करना मेरे ख्याल से तो ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि ताउन लेने वाले जो है उसकी बहुत बड़ी हैसियत होते हैं। ताउन लेने वाले जब वो तरीक़ेकार को अपनाते हैं तो ताउन किए बगैर तो आदमी रह ही नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगा साहब ने बहुत बड़ी हिम्मत और हौसले से इतने बहुत बड़ा इशू को निभाने के लिए आगा साहब ने हिम्मत किया, और कमर पान के जनाब ले निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम सब की ये मसाइल थे, ये सिर्फ एक तबके का या आगा साहब का या किसी मोहल्ले का या किसी गाँव का, किसी का मख्तसर किसी कोने की आबादी का तो नहीं है, बल्कि पूरी ओवरऑल स्कर्दू
شہر اسکردو شہر سے بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پورے بلتستان ریجن کے، چونکہ یہاں پر پورے بلتستان ریجن سے مختلف ایریاز سے کوئی ایسا ایریا خالی نہیں ہے جہاں سے یہاں پہ لوگ آ کے بسا کسانا ہے ہو، چونکہ ہماری بلتستان ریجن کے مرکزی مقام ہے جس میں صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے جب تک اس کو ٹچ نہیں کریں گے تو ہماری کوئی بھی مسائل حل نہیں نکال سکتے. لہٰذا آغا صاحب نے صرف اسکردو شہر کا نہیں پورے بلتستان ریجن کے لیے یہ ایک بہت بڑی عظیم کارنامہ انہوں نے الحمدللہ کر کے دکھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. تو صرف پانی کا مسئلہ نہیں بلکہ ہماری یعنی مختلف قسم کے اس میں الحمدللہ ہماری اس خطے کے اندر کوئی ایسی، میں نے میری بھی پوری زندگی جو ہے الحمدللہ علماء کے ساتھ، زعماء کے ساتھ، مختلف مسلک کے وفود کے ساتھ میری واسطہ رہا، تو دل کے اندر الحمدللہ سب متفق ہے، سب اتفاق ہے، کوئی یعنی قدرت کوئی دوری نہیں ہے. لیکن پھر بھی جناب علی کو اہل سنت، اہل حدیث، اہل نرگاسیہ، اہل تشیہ، تو یہ مطلب ایک بانڈر باٹ یعنی ایک گروپ کے حوالے سے جو یقینی بات ہے وہ تو ہے پیشان کے حوالے سے انعام ہے، تو وہ اس حوالے سے لوگوں میں ایک دوسرے پہ اعتماد کی کمی ہے. آج الحمدللہ سال 2 سال ہو گیا کہ فیلون پروگرام کے حوالے سے یعنی ہم یہاں پر کام اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر ادھر بیٹھک اور ادھر بیٹھنے کا موقع جب مل گیا تو اس سے الحمدللہ ہماری جو اتفاق اتحاد کے اندر بھی بہت بڑی ایک حسن آ گئے ہیں اور خوبصورتی آ گئے ہیں. تو الحمدللہ تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آغا صاحب کی یہ جو پہلی کامیابی انشاءاللہ ادھر سے ہم انشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد شاید انہوں نے 1-2 دفعہ اظہار بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہم اپنے طور پر جو ہے پرائیویٹ بھی مطلب اچھی سکیموں کے لیے ہم اس طرح کام کریں گے، کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اس وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تعاون، ہم سب کی تعاون رہیں گے. اور اس کامیابی کو دیکھ کر تو یقینی بات ہے اب اس میں کوئی ڈور نہیں رہا، کوئی ایشو نہیں رہا. مختلف قسم کی باتیں تو ہم نے سنتا رہا، فیس بک وغیرہ پہ بھی آتے رہے اور زبانی طور پر بھی، لیکن 100 باتیں والی بات ہے. باتیں تو ہم نے سنتے رہے، ہم نے خود 2-3 دفعہ جا کے وہاں پہ موقع دیکھا. الحمدللہ ہم بہت مطمئن ہیں. ہم لوگوں کو جب بھی جہاں کہیں بھی بات اس قسم کی ہوتا ہے تو ہم ان کو مطمئن کراتے ہیں. تو آج الحمدللہ ہمارے صرف مطمئن کرانے کی باتوں کی حد تک نہیں رہ گیا ہے کہ ابھی عملی طور پر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 عشرے کے بعد سامنے انشاءاللہ قوم کی آ جائیں گے تو قوم بھی انشاءاللہ تعالیٰ مطمئن ہو جائیں گے. تو تعاون یقینی بات ہے ہونی چاہیے اور تعاون کر رہا ہے الحمدللہ. تعاون میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. بال کہیں کوئی انتظامی حوالے سے، کوئی محلہ کے حوالے سے کس طرح جمع کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا ہے، تو یہ باتیں تو ہوتے رہے. ہم نے تمام ایریاز کے لیے ہم بتایا ہے جہاں پہ وہ لوگ مطلب مختلف قسم کی اس مطلب روڈ میں تھے تو ان کو میں نے بتا دیا ہے کہ بھائی دیکھو آپ لوگ جو ہے اس میں کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی اہل حدیث، کوئی یونیورسٹی نہیں، محلے کی سطح پہ ایریا کے حوالے سے آپ لوگوں نے اکٹھا کرنا ہے سب مل کر. تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کوئی جگہ ایسا خالی نہیں رہیں گی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ آج حسن اتفاق تھا کہ ہم آغا صاحب سے ملنے آئے تھے اور یہاں پہ ملت کے تمام اکابرین موجود تھے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکردو ٹی وی نے اپنے ناظرین کے لیے فیلون پروجیکٹ کے حوالے سے اکابرین کی رائے اور اس پروجیکٹ پہ ابھی تک جو خرچہ ہے اور پروجیکٹ کس لیول پہ ہے یہ ساری گفتگو آپ تک پہنچائی ہے. محمد انجم کے ساتھ قاسم بٹ کو اجازت دی ہے. صرف اس ایک شعر کے ساتھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. خدا حافظ. گلگت بلتستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.